हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बैंक एग्जाम क्रैक करने के लिए रीजनिंग के लिए किन एजुकेटर्स को फॉलो करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला एजुकेटर की लिस्ट देने वाला हूँ। देखिए, ये पूरा मेरा ओपिनियन है। अगर आप बिगनर है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस लिस्ट को आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको किन एजुकेटर को फॉलो करना है, किनको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको 5-6 एजुकेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे बारे में बैंकिंग सॉल्यूशन जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपको रीजनिंग के बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएंगे, वहाँ से आप रीजनिंग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो संजय सर को फॉलो कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा चाहिए, आप संजय सर को फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपको संजय सर समझ में नहीं आता है, तो आप राधे की रीजनिंग, राधे सर को फॉलो करें। इनका यूट्यूब चैनल है राधे की रीजनिंग। इनका कंटेंट भी बहुत बढ़िया रहता है, इनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ाते हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट एजुकेटर रीजनिंग के लिए मुझे ये लगता है। ठीक है, इन दोनों में से आप किन एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार सभी एजुकेटर्स का एक बार आप वीडियो देख लिया, जो भी मैं आपको एजुकेटर्स बता रहा हूँ यहाँ पे, सभी का एक दो वीडियो देख लिया, जिससे आपको समझ में आए किन एजुकेटर आपको पढ़ना है, किनसे कनेक्ट करने पा रहे हैं, किनसे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं ध्रुवा सर की। ध्रुवा सर का यूट्यूब चैनल है वर्चुअस। इनका मेंस का कंटेंट बहुत ही बढ़िया रहता है। आप यहाँ से मेंस के लिए इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब कंटेंट रहता है मेंस का इनका। स्मृति मैम का भी कंटेंट अच्छा रहता है, स्टडी नीति और लर्निंग नीति पढ़ाती हैं। आप चाहें तो इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। पुनीत सर बैंकर्स वे पढ़ाते हैं। इनका 3-4 टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब रहता है। खास करके मेंस के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। पहला टॉपिक इनका रहता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये प्री मेंस दोनों का इनका बहुत ही लाजवाब रहता है। दूसरी चीज है इनकी इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का कंटेंट बहुत ही बढ़िया रहता है। और मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग, इनका मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग कंटेंट बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये 4 टॉपिक जो आपको दिख रहा है ना, इन 4 टॉपिक्स में पुनीत सर का जवाब नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनका। तो आप इन एजुकेटर को फॉलो करिए, एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जिन भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं, एकदम बेसिक्स लेकर एडवांस तक उनको फॉलो करिए। उनका हर एक बात मानिए, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। रीजनिंग में आप फुल मार्क्स जरूर लेकर आएंगे, प्री हो मेंस हो सभी में आपका अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, अब मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैं सब्जेक्ट वाइज हर एक एजुकेटर का नाम बता रहा था, आपको लिस्ट दिया था मैंने। बट उसमें कमेंट आया कि आपने अंकुश सर को रीजनिंग के लिए क्यों नहीं रखा। देखिए, नो डाउट अंकुश सर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आप उनको फॉलो कर रहे होंगे, आप फॉलोवर हैं, अच्छा बात है। मैंने क्यों नहीं रखा उसका कुछ 2-3 रीजन इस वीडियो में आपको सारा रीजन बताने वाला हूँ। फिर आप खुद से जज करिए कि उन्हें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको अंकुश सर को फॉलो करने से। ठीक है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं आप फॉलो करिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ एक दो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं, आप मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर सर इसे सही कर लेते हैं तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला वीडियो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सुनिएगा। वही होता है, सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी, नहीं सॉरी, सम ए, क्या बता रहा था यार, नो ए आर बी सम ए आर बी, ये हो गया पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दूसरा होता है सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी, ये दूसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तीसरा ये होता है ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं और ये तीनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में अगर दोनों गलत आ रहे हैं तो इधर और हो जाता है। देखिए, यहाँ पे सर ने क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं। सर का कहना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं, बट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 2 ही होते हैं। मैंने इस चैनल पे बता रखा है आपको, और भी एजुकेटर्स है जो पढ़ाते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते हैं। ठीक है, तो सर अगर इस चीज को अपडेट कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते, तो बहुत ही अच्छी रहेगी। अब देखिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता था। जो सेकंड नंबर पे सर ने बोला था सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं आता है, बट सर पढ़ाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता है। अगर आप ऐसे पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, नेगेटिव मार्क्स आएगा। इसलिए मैं इन्हें रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सर अपडेट कर लेते ये चीजें तो मैं इन्हें रिकमेंड जरूर से करूंगा। अब दूसरी बात क्यों आपको नहीं करना चाहिए, देखिए दूसरा चीज यहाँ पे मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। सम ग्लासेस आर कप्स, ओनली अ फ्यू कप इज ट्रे, सम ट्रे आर नॉट स्पून। देखिए ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम सर ने कैसे बनाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको दिया है ओनली
अ फ्यू ए इज बी, ये आपका अगर क्वेश्चन है तो इसका वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए? ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, ठीक है। ओनली अ फ्यू का मतलब यही होता है। इस वेन डायग्राम से आप कैसे बना सकते हैं? देखिए ए और बी लिखिए, ये बना सम ए इज बी, और सम ए इज नॉट भी तो आपको बताना है, तो सम ए इज नॉट भी ऐसे आप बता सकते हैं। अब सर ने क्या बनाया इसमें, देखिए कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सर ने इस वाले पार्ट को ऐसे कर दिया, इनका कहना है इसका मतलब सम नॉट हम ले लेंगे। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब आगे सर क्वेश्चन सॉल्व करेगा खुद कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए। उसके बाद बोल रहा है सम स्पून आर ट्रे, थोड़े स्पून ट्रे हैं क्या? नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए जो दूसरा क्वेश्चन सर बनाएंगे उसे देखिएगा, इसमें उनको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी दोबारा से। ऑल ट्रे आर कप, पूरे ट्रे जो है वो कप हो सकते हैं क्या? तो ओनली अ फ्यू कप इस ट्रे बोला है, तो ये वाला पूरा इसके अंदर जा सकता है। तो आपने देखा कि सर को इस वाले वेन डायग्राम से फिर एक बार स्टेटमेंट पढ़ना पड़ गया कि चेक करना है कौन किससे किसका रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। बट अगर आप ऐसा वेन डायग्राम बनाते हो तो आपको एक बार में समझ में आ रहा है कि सम नॉट का रिलेशन ए से बी की तरफ है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लूँ ना कि इसका वेन डायग्राम मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए सम ग्लास आर कप, सम ग्लास आर कप, ओनली अ फ्यू कप इज ट्रे, ओनली अ फ्यू कप इज ट्रे, यहाँ पे कप बनाया दीजिए। अब देखिए ओनली अ फ्यू कप इज ट्रे का वेन डायग्राम मैं इस तरह का बनाऊंगा, जिससे पता चलेगा मुझे कि सम कप इज नॉट ट्रे भी पता चल रहा है। यहां पे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सम नॉट का रिलेशन किस साइड से है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना, तो आपको दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपको चेक करना है ऑल ट्रे आर कप इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ट्रे जो है वो कप में जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो हाँ इसकी पॉसिबिलिटी इसी वेन डायग्राम से मुझे पता चल रहा है। तो वेन डायग्राम पढ़ने के बाद दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर इन चीजों को सर सुधार ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा एक और चीज कि सर बोलते हैं सिंगल पॉसिबिलिटी, ठीक है, सिंगल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। बट सिंगल पॉसिबिलिटी ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ये अगर आप इसे फॉलो करेंगे एग्जाम में आप नर्वस हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब आप सिंगल पॉसिबिलिटी से बना रहे होंगे और उसमें आंसर ना आए ना जब, तो फिर आपको लगेगा दोबारा एक और पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। वो सब इंट्यूशन पे होता है, या फिर अगर आपने पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो होता है। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि सिंगल पॉसिबिलिटी वाले टर्म को फॉलो करिए या फिर सिलॉक्स में इन सभी चीजों को फॉलो करिए, ठीक है। ये आपको नेगेटिव दिला सकते हैं। यही सब मेरा रीजन था। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑफेंड होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि मैं हेटर नहीं हूं सर का, ठीक है। और ऑफेंड होने की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपको फॉलो करना चाहिए, आप जरूर फॉलो करिए, मैं आपको फॉलो करने से मना नहीं कर रहा हूँ। बट जो भी बिगनर्स है उन्हें मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको फॉलो ही करना है ना, तो आप इन एजुकेटर्स को फॉलो करिए, इससे आपका बेसिक भी बढ़िया होगा, मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं बताना था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करता कि ज्यादा लोग वीडियो पहुंच सके, ज्यादा लोगों को पता चल सके कि इन एजुकेटर्स को फॉलो करना है हमें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।